खोया हुआ खिलौना। पलाशपुर गांव में एक छोटा प्यारा मासूम बच्चा रहता था आरव। उसकी दुनिया में सबसे खास था उसका टेडी बियर टॉमी। टॉमी उसका दोस्त, भाई, राजदार और सबसे भरोसेमंद साथी था। आरव के पास बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन टॉमी कुछ और ही था। वो पुराना था, फटा हुआ था, लेकिन उसमें एक अपनापन था, एक जान सी थी। जब भी आरव उदास होता, टॉमी उसे गले लगाता, चुपचाप सुनता और उसके आंसू पोंछ देता। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में आरव अपने मम्मी पापा के साथ पास के कस्बे के मेले में गया। वहां झूले, चाट, खिलौने, गुब्बारे और हंसी की चहचहाट थी। टॉमी को सीने से लगाए आरव हर झूले पर झूला, हर रंग में रंगा, हर गाने में झूमा। लेकिन लौटते समय भीड़ और खुशी के बीच टॉमी कहीं छूट गया। घर पहुंचकर जैसे ही आरव ने बैग खोला, टॉमी नहीं था। एक पल में उसकी दुनिया थम गई। मम्मी पापा ने बहुत ढूंढा, मेले वापस भी गए, लेकिन टॉमी कहीं नहीं मिला। आरव के लिए जैसे समय रुक गया था। वह बोलता नहीं था, खाना नहीं खाता था, स्कूल नहीं जाता था। वह खिड़की से टकटकी लगाए बैठा रहता, मानो टॉमी कभी सामने से आ जाएगा। और फिर एक रात वह सपना आया। आरव एक रहस्यमयी जंगल में था और सामने टॉमी खड़ा था, चमकता हुआ, मुस्कुराता हुआ, जैसे कोई जादूगर हो। मैं खोया नहीं हूं आरव, टॉमी बोला। मुझे बुलाया गया है उन बच्चों की मदद करने के लिए जिनके पास कोई नहीं है। तुम्हारा प्यार मुझे जादुई शक्ति दे चुका है, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं लौटूंगा। आरव नींद से उठा, लेकिन इस बार उसका चेहरा खाली नहीं था। उसमें कुछ चमक थी, उम्मीद की। इसके बाद आरव ने कुछ ऐसा किया जो गांव में किसी ने नहीं देखा था। उसने अपने सारे खिलौने इकट्ठे किए, उन्हें सजाया और एक एक करके उन बच्चों को बांटना शुरू किया जिनके पास कुछ नहीं था। उसकी मुस्कुराहट लौट आई थी, लेकिन अब उसमें एक समझ थी, अकेलेपन की, दुहक की और देने की खुशी की। साल गुजर गया। एक रात जब आरव चुपचाप अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था, उसकी खिड़की पर एक सुनहरी चिड़िया आकर बैठी। उसके पंजे में एक छोटा सा डिब्बा बंधा था। आरव ने डिब्बा खोला और उसके अंदर था टॉमी। अब टॉमी कुछ बदला हुआ था। उसकी आंखें और चमकदार थीं, उसके पैरों में चांदी की पट्टियां थीं और उसकी जेब में एक चाबी थी, एक कागज भी था। अब हम दोनों एक नई यात्रा पर चलेंगे, सपनों की रक्षा करने। और फिर शुरू हुई एक जादुई यात्रा जो सिर्फ दुनिया में नहीं, बच्चों के दिलों और सपनों के अंदर होती थी। हर रात आरव सोते ही टॉमी के साथ किसी नए बच्चे के सपनों में पहुंचता, किसी की उदासी दूर करने, किसी का डर मिटाने, किसी का टूटा सपना जोड़ने। एक रात वे पहुंचे समीर के पास, जो बिस्तर के नीचे राक्षस देखता था। टॉमी और आरव ने उसे समझाया, डर को अगर तुम गले लगाओगे तो वो दोस्त बन जाएगा। समीर मुस्कुराया और उसकी नींद लौट आई। दूसरी रात वे पहुंचे माया के पास, जो अपने माता पिता को खो चुकी थी और बोलना बंद कर चुकी थी। टॉमी ने उसके सपनों में रंगों की भाषा सिखाई और माया ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। ऐसे ही हर रात टॉमी और आरव एक एक बच्चे की दुनिया में रोशनी ले जाते। एक दिन टॉमी बोला, अब वक्त है एक और दरवाजा खोलने का, भूले बिसरे सपनों की गली। वहां हर वो सपना कैद था जो बच्चों ने कभी देखा था, लेकिन समाज, डर या किसी ताने की वजह से छोड़ दिया था। एक लड़की पायलट बनना चाहती थी, एक लड़का नर्तक, लेकिन वे सब डर में जीते थे। आरव ने इन सपनों को फिर से जिया, उन्हें छुआ और वे असली रूप में सामने आए। लेकिन तभी आई शंका, एक काली परछाई जो बोली, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रयास सब बेकार है। टॉमी ने आरव का हाथ थामा और कहा, बस विश्वास रखो। और जैसे ही आरव ने अपनी आंखें बंद की, उसके अंदर की रोशनी फूट पड़ी। शंका भाग गई। अब वे दोनों दुनिया के कोने कोने में जाने लगे। एक लड़के के पास जो सड़कों पर भीख मांगता था, एक लड़की के पास जो स्कूल नहीं जा सकती थी, एक बच्चा जो विकलांग था और सोचता था कि वह बोझ है। हर सपने में टॉमी और आरव पहुंचते और एक नई उम्मीद जगा देते। वह पहुंचे हिमालय की गुफा में, अफ्रीका के रेगिस्तान में, जापान की मूक बच्ची के मन में,
ब्राजील की फुटबॉल खेलने की चाह रखने वाली बच्ची के ख्वाबों में। और हर जगह, हर रात वे एक दरवाजा खोलते, खुद पर यकीन का दरवाजा। जल्द ही टॉमी ने आरव से कहा, अब वक्त है कि तुम इस मिशन को अकेले संभालो। तुम्हारे अंदर अब वो शक्ति है जिसे सिर्फ सच्चा दिल वाला ही पा सकता है। आरव ने सपनों की चाबी ली और अब वह खुद सपनों का रक्षक बन गया। उसने एक पूरी टीम बनाई। जिन बच्चों ने अपने डर पर विजय पाई थी, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। टॉमी अब उनके गुरु की तरह हर सपने की दुनिया में मौजूद था। एक दिन एक बहुत बड़ा संकट आया, भूलने की बीमारी। बच्चों के सपने, कल्पनाएं और खुद पर विश्वास सब मिटने लगे थे। कोई बच्चा अब कल्पना नहीं करता था, कोई हौसला नहीं था, कोई उड़ना नहीं चाहता था। तब टॉमी और आरव पहुंचे अंतिम दरवाजे पर, जो सिर्फ तब खुलता है जब कोई अपने सपनों की रक्षा दूसरों से ज्यादा करे। दरवाजा खुला और सामने थी संभावनाओं की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां हर बच्चा वही बन सकता था जो वह बनना चाहता था। कलाकार, वैज्ञानिक, गायक, खोजकर्ता, प्रेमी, रक्षक। वहीं एक बच्चा खड़ा था, अकेला, चुप। वह विलेन बन चुका था क्योंकि कोई कभी उसकी बात नहीं सुनता था। उसका नाम था क्रिश। टॉमी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम भी रक्षक बन सकते हो। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और पहली बार क्रिश मुस्कुराया। कहानी खत्म नहीं हुई। अब हर रात दुनिया के लाखों बच्चों के सपनों में एक चमकदार टेडी बियर और एक मुस्कुराता बच्चा पहुंचते हैं, उनकी कहानियां सुनने, उनका डर दूर करने और उनके सपनों को पकड़ने। सीख, जब भी कोई बच्चा उदास हो, जब भी कोई सपना टूटता हो, जब भी दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते, याद रखो, एक टॉमी और एक आरव हर दिल के अंदर होता है। बस तुम्हें अपने सपनों की चाबी खोजनी है।